नमस्कार भाई और बहनों। आज हम देखेंगे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। जितना कि ये बोलने में कठिन है उससे थोड़ा आसान है, चिंता मत कीजिएगा। ब्रेक डाउन करते हैं इसके नाम को। इसका नाम है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिड और मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको पता ही होगा। क्रैसुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले पाया गया क्रैसुलेशियन नाम के फैमिली में, जिसका जो कि उनका मेन कैरेक्टर है कि वो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स है, जिनको कि हम सकुलेंट प्लांट्स भी बोल सकते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि एरिड कंडीशन में रहते हैं, एरिड क्लाइमेट में रहते हैं और कम पानी में, ज़्यादा लाइट में, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वाटर का इवेपोरेशन फास्ट होता है, डेजर्टेड सिचुएशन भी आप कह सकते हो उसे। सेकंड पॉइंट ये है कि वो फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशन है। फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशन मतलब एक मॉडिफिकेशन है जिसने खुद को एक पर्टिकुलर हार्श कंडीशन में अडेप्ट कर लिया है और खुद की एक टेक्निक बनाया, खुद के एक प्रोसेस या पाथवे कह सकते हैं वो बनाया है, या फिर एक मेटाबॉलिज्म की टेक्निक बनाया। सकुलेंट प्लांट्स में होता है, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स जिसको थॉर्न्स होते हैं, जिसके लीव्स स्टेम्स स्वोलन होते हैं, जिसको थॉर्न्स होते हैं। बेसिकली आप एग्जांपल ले लिए कैक्टस। थर्ड एंड मेन पॉइंट इज कि रात में उनका स्टोमाटा ओपन रहता है और दिन में क्लोज रहता है। नॉर्मल पेड़ में हम क्या देखेंगे कि नॉर्मल पेड़ में दिन में स्टोमाटा ओपन रहता है और रात में क्लोज रहता है, बट इसमें उल्टा है। क्यों? इसके बारे में आपको आके देखने मिलेगा कि बट ये पॉइंट याद रखिए कि डार्क मतलब रात में स्टोमाटा ओपन, इन डे स्टोमाटा क्लोज। स्टोमाटा, ओके, STOMATA। ये है मैकेनिज़्म। सबसे पहली मैकेनिज़्म जो रात में होती है, रात में मतलब डार्क में, डार्क में है स्टोमाटा ओपन। ओपन स्टोमाटा होने की वजह से इट परमिट्स एंट्री ऑफ CO2 एंड लॉस ऑफ H2। वो प्लांट को ये परमिट करता है, ये अलाउ करता है कि CO2 की एंट्री खुद में होने दे, खुद के सेल्स में, CO2 के स्टोमाटा के द्वारा, और ये H2O का लॉस भी हो, क्योंकि स्टोमाटा खुला रहेगा तो इवोपोरेशन होगा। हालांकि रात के टाइम पे भी होगा, लेकिन होगा। ओके, यस। तो सबसे पहले एक मैकेनिज़्म ये है, क्योंकि शुरुआत इसकी उससे होती है। तो यस, CO2 एंटर होगा सेल में, सेल में एंटर होने के बाद उसका कन्वर्शन होगा बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट CO2 एक्सेप्ट होता है PEP द्वारा, PEP कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनल पाइरुवेट, जो कि बनता है, ये जो साइड में आपको सर्कल दिख रहा है उसका एक ही रीज़न है कि स्टार्च कन्वर्ट होता है ट्रायोसफॉस्फेट में और वो कन्वर्ट होके बनता है फॉस्फोइनल पाइरुवेट, जो कि एक्सेप्ट करता है CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर है CO3 बाइकार्बोनेट, कन्वर्ट होता है एक्सल ऑक्जेलो एसीटेट में। जैसे कि मैंने C4 साइकिल में बताया था कि कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन होने के बाद उसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन में वो कन्वर्ट होता है मलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ NAD प्लस मलेट डिहाइड्रोक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और उसी एंजाइम, उसी रिएक्शन के बीच में, उसी रिडक्शन के बीच में NADH कन्वर्ट होता है NAD प्लस में इन बिटवीन द रिएक्शन। और उसके बाद मलेट ही कन्वर्ट होता है मलिक एसिड में और वो सेव होता है वैक्यूल में। सेल की आपको कंपोनेंट्स पता होगा, उसमें से वैक्यूल एक है, उसमें मलिक एसिड सेव होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है फॉस्फोइनल पाइरुवेट, उसकी प्रोसेस, उसकी बनने की प्रोसेस चालू होती है क्लोरोप्लास्ट में। इसका सिर्फ एक ही यूज़ है कि वो फॉस्फोइनल पाइरुवेट बनाता है और एक्सेप्ट करता है CO2 को। यस, तो आपको समझ गया। सबसे पहले मेन आपको यही पॉइंट याद रखना है कि इन द डे मलिक एसिड इज गेट स्टोर्ड इन वैक्यूल ऑफ द सेल एंड दिस इज़ ऑल द प्रोसेस। ये रात की प्रोसेस हो गई, कंप्लीट हो गई, मलिक एसिड सेव हो गया, स्टोर हो गया वैक्यूल में। अब देखते हैं दिन की प्रोसेस। लाइट, लाइट मीन्स डे। लाइट में है कि स्टोमाटा क्लोज रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्टोमाटा क्लोज होने के बाद इट प्रिवेंट्स H2O लॉस एंड CO2 अपटेक। डार्क में क्या होता था, इट परमिट्स CO2 अपटेक एंड H2O लॉस ऑफ H2O, बट इसमें उल्टा हो रहा है क्योंकि स्टोमाटा क्लोज है,
CO2 अंदर जा नहीं सकता और लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होकर भी स्टोमाटा क्लोज होने के कारण इवेपोरेशन हो नहीं सकता, इसलिए H2O का लॉस भी नहीं हो सकता। यस, तो उसके बाद CO2 तो जा नहीं सकता। फिर यहाँ पे जो हमने डार्क में देखे थे कि मलिक एसिड स्टोर है वैक्यूल में। दिन के टाइम क्या होता है, जब स्टोमाटा क्लोज रहता है तो मलिक एसिड कन्वर्ट होता है मलेट में, और मलेट का फिर कन्वर्ट होता है डिकार्बोक्सिलेशन होता है। किसका? मलेट का। डिकार्बोक्सिलेशन होने के कारण क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगा, CO2 इमिट होगा, और CO2 इमिट होने के बाद वो जाएगा C3 साइकिल में, जैसे कि हमने C4 साइकिल में देखे थे। जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो जो CO2 इमिट होता है बंडल शीथ सेल में, ये C4 साइकिल की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, CO2 जो इमिट होता है वो जाता है C3 साइकिल में, और वहाँ पे फिर केल्विन साइकिल उसकी होती है, और उसका वहाँ पे असिमिलेशन या फिर ब्रेकडाउन है, जो भी वो कह सकते हैं। ये प्रेजेंस में होता है मलिक एंजाइम में, डिकार्बोक्सिलेशन। और इधर रिडक्शन हो रहा था ऑक्जेलिक एसिडेट का NAD मलेट डिहाइड्रोक्सिनेस के द्वारा, और यहाँ पे हो रहा है मलिक एंजाइम के द्वारा NADP+, जिसका कि लॉन्ग फॉर्म है निकोटिना अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यस, ये उसका नाम है। और बस इसमें ये बताया गया है कि फिर इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है कार्बोक्सिलेशन के द्वारा, वो जाता है C3 में, और फिर जो पायरुवेट बनता है वो इस क्लोरोप्लास्ट में जाता है, यार उधर भूल गया मैं, बट यहाँ वो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद पायरुवेट से बनता है स्टार्च, और स्टार्च से फिर C3 साइकिल में वो भी जाता है। यानी मतलब इधर से जो CO2 इमिट हुआ है डिकार्बोक्सिलेशन से, वो जाएगा C3 साइकिल में, पायरुवेट जाएगा इधर क्लोरोप्लास्ट में, वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा, और फिर स्टार्च में जाने के बाद C3 साइकिल से उसका असिमिलेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, और इस तरह से पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। इसका मेन रीज़न क्या है अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे मेन रीज़न तो हमें इधर ही दिख जाता है कि एट द टाइम ऑफ नाइट स्टोमाटा इज़ ओपनड, बट एट द टाइम ऑफ डे स्टोमाटा इज़ क्लोज्ड। व्हाई? बिकॉज इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, and because of that plant can survive in that most of the conditions। यही एक कारण है। आपको ये याद रखना है कि क्रैसुलेसी फैमिली में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसलिए उसका नाम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है। कभी कभी बोलते समय ऐसा हो जाता है, मगर आप कर सकते हैं, भरोसा रखिए। एक्चुअली मैं खुद को ही बता रहा हूँ, वीडियो कोई देखता नहीं, बट ठीक है। तो इस तरह से है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। And yes, the most important part is there is a difference between C4 cycle and CAM pathway is that कि ये इसमें डिफरेंस ये है कि C4 साइकिल में, जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, अगर आपको C4 साइकिल के बारे में जानना है तो C4 साइकिल होती है 2 सेल्स में, मीज़ोफिल सेल में और बंडल शीथ सेल, जिसमें कि मलिक एसिड मीज़ोफिल में सेपरेट होता है, और फिर वो वहाँ जाके डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा केल्विन साइकिल में सेपरेट होता है। बट इसमें क्या होता है, अपने कैम पाथवे में, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे में, कि जो भी है केल्विन साइकिल के साथ फिक्सेशन हो रहा है CO2 का, या फिर डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ये अलग अलग टाइम पे होता है, बट 2 डिफरेंट सेल में नहीं होता, ये एक ही सेल में होता है, एक ही इंडिविजुअल सेल में होता है। बट C4 साइकिल में ये 2 डिफरेंट सेल में होता है, मीज़ोफिल और बंडल शीथ सेल में। ये एक पॉइंट याद रखना। यस, और हाँ, यही एक है इसका एक्सप्लेनेशन। चलो फिर, थैंक यू, बाय। 10 मिनट की वीडियो बन गई है, देखिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि 1 महीने तक वीडियो बनाऊँ, बाद में अपना प्रमोशन करूँ। फ़िलहाल तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन जब भी आप देखिएगा, 1 हो 2 हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, जय महाराष्ट्र।